Hello, Hanji guys, welcome back to our channel. So yesterday we did the continuous series का हमने direct method जो है वो किया था. So today we start with continuous series with shortcut method. शॉर्टकट मेथड में शॉर्टकट मेथड सुनते ही आपके पास दिमाग में आ जाना चाहिए अज्यूम्ड मीन, क्योंकि शॉर्टकट मेथड और आपका नेक्स्ट जो है स्टेप डेविएशन मेथड दोनों में क्या यूज़ होता है अज्यूम्ड मीन. कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर एक चीज़ और ऐड हुई है, वो है मिड वैल्यू. dx जो है dx की जगह पे रिप्लेस हो गया है dx किससे, dm से. dm मीन्स मिड वैल्यू, m means mid value. So in this method mean from the group frequency distribution is computed by applying following method. हमें मिड पॉइंट निकालना है, अज्यूम मीन निकालना है, और फ्रीक्वेंसी तो जैसे हमने प्रीवियसली की है हमने वो करना है. सो लेट्स डू वन इलस्ट्रेशन एंड वन एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ इट. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. आपको कैलकुलेट मीन करना है 0 to 10 20 टिल आपको 70 तक ये प्रोवाइड है. उसके बाद 5 to 3 10 3 to 5 ये आपको नंबर ऑफ पर्सनस है. तो सबसे पहले आपने क्लास इंटरवल बना लेना. फिर यहाँ पे आप क्या बनाओगे, फ्रीक्वेंसी. ये क्या आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के बाद आपने मिड पॉइंट निकालना है. मैंने कल भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था, 0 + 2 +10/2 डिवाइड बाई 5. सो मिड वैल्यू आ गई 5. मिड वैल्यू हमारी निकलती है क्लास इंटरवल से. यहाँ हमारा फॉर्मूला भी एक गिवन है, ये देखो मिड वैल्यू का फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2. दिस इज आवर फॉर्मूला. देखो, फाइंड आउट द मिड वैल्यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग अपर लिमिट और लोअर लिमिट. लोअर अपर दोनों को हमने किससे करना है, डिवाइड करना है 2 से. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है. सो बच्चा, इसके अंदर मेन थिंग जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है वो ये है कि हमने अज्यूम मीन कैसे लेना है. ठीक है, सो मेरी बात जो है वो ध्यान से सुने. अगर आपको अज्यूम मीन ऐसा है कि जो एलिमिनेट करना है, जैसे ये 3 है, 3 यहाँ से, अभी सिर्फ अज्यूम मीन की बात सुने कि 3 आपने एलिमिनेट यहाँ से किया, 3 आपने यहाँ एलिमिनेट यहाँ से किया, तो यहाँ 35 जो है आपका जो है वो अज्यूम मीन बन रहा है. बट इस क्वेश्चन ने 25 जो है वो अज्यूम मीन लिया है. क्यों, ऐसा क्यों किया इन्होंने? बच्चे देखो, अगर हमारा अज्यूम मीन एलिमिनेट करके डायरेक्ट नंबर आ रहा है, बट अगर आप 35 अज्यूम मीन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो यहाँ आपका जो डीएम जो ये आप एफडीएम निकालोगे उसके बाद, ये आपका क्लियरली 0 आ रहा है. सो ऐसे हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा. जब आप केस ऐसा हो जाए, इवन आपको ये हो सकता है कि अगर आपको अज्यूम मीन ऐसे दे दिया, एग्ज़ाम में आ गया, तो आप एक बार रफ पे जो है वो आपको थोड़ी सी मेहनत करके निकालना पड़ेगा. देखो, सो फर्स्ट हमारा आता है कि अगर आपको एलिमिनेट करके आपका बीच का सेंटर पॉइंट आ रहा है जिससे उसका आंसर 0 आ रहा है, तो आप वो चीज़ तो ले नहीं सकते. तो आप क्या करोगे, उससे ऊपर वाला नंबर लोगे, मीन्स उससे कम वाला नंबर लोगे. 25 लोगे, 45 नहीं लोगे, उससे ऊपर वाला कम नंबर लोगे, बस उससे ही ऊपर वाला ले लेना नंबर. दूसरा केस जिसमें हमारा एलिमिनेट करके ऑप्शन जो है वो नहीं आता, तो उसमें तो हम क्या लेते हैं, सबसे छोटा नंबर लेते हैं. अब आप कहोगे कि मैम हम यहाँ सबसे छोटा क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज बच्चे, इसमें हमारे पास एलिमिनेट करके दे रहे थे वो 35 नंबर, बट यहाँ हमारा आंसर 0 आ रहा है. मैंने ये खुद एक बार प्रैक्टिस किया है कि अगर इन्होंने 35 क्यों नहीं लिया. ये देखो, मैंने खुद एक बार करके देखा था, तो इसका आंसर मेरे पास 0 आ रहा है. सो दैट्स वाई यहाँ पे इन्होंने 25 लिया, उससे अबव का नंबर लिया. और ये मैंने नेट वगैरह पे भी चेक किया, तो यही एक फॉर्मूला है कि अगर आपका उस नंबर से आंसर 0 आ रहा है तो आप उससे अबव वैल्यू जो है वो लेते हो. ठीक है, और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आपको एलिमिनेट करके नहीं हो रहा, तो आपके लेते हो सबसे छोटी वैल्यू. सो दिस इज़ द मेन थिंग यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे. सो यहाँ 0 to 10 10 to 20 आपने क्लास इंटरवल ले लिया. फिर यहाँ आपने क्या लिया बच्चे, फ्रीक्वेंसी. मिड पॉइंट आपको पता चल गया, 0 + 10/2 5, 10 + 20 10 + 20/2 30/2,
15, तो मिड वैल्यू आ गई। सो आपको DM कैसे निकालना है, M माइनस से M आपका ये 5 था और यहाँ पे 25 कैसे आया समझ आ गया। तो जब आपका 25 आया तो आपने DM निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या है, ये है अज्यूम मीन्स प्लस समीशन ऑफ FDM। तो यहाँ आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है कि हमें क्या पूछा गया है। FDM, तो F हमारा ये है फ्रीक्वेंसी, DM का टोटल हमारा ये आ रहा था, आंसर हमारा ये आ रहा था। और यहाँ क्या ध्यान रखना है आपने, साइन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, F को मल्टीप्लाई करना है, FDM 5 -20 100 2 × 15 2 -10 -20 3 को 0 से किया 0 10 × 10 100। मिड वैल्यू से नहीं करना मल्टीप्लाई, मिड वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अज्यूम में निकालने के लिए दी गई है और मिड वैल्यू आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर होती है, ठीक है। और फिर आपका जूम मीन हमने 25 लिया था, FDM का टोटल हमारा 300 आ रहा है, N का टोटल हमारा आ रहा है 30, मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी N हुई आपकी फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल आप करोगे तो इसका टोटल 30 आ रहा है। तो आंसर इज़ 35। सो दिस इज़ ऑल। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप क्वेश्चन जो हमने कल ही किया था, सेम क्वेश्चन, ये हमने डायरेक्ट मेथड से किया था और नेक्स्ट आपको इसको शॉर्टकट से करना है। जो आज हमने फॉर्मूला किया है इसको हमने शॉर्टकट मेथड से करना है। आपका आंसर जो आना चाहिए सेम आना चाहिए। कल हमारा आंसर 40 आया था, आज भी आपका आंसर 40 ही आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने फिर भी ये जो है एक बार सॉल्व करके देखा था बिकॉज़ मुझे कन्फ्यूजन थी मिड वैल्यू की कि बच्चों को कैसे एक बार क्लैरिफाई करूँ। सो मैंने ये जो है सॉल्व किया था। सो ये देखो सेम था, फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग बाय शॉर्टकट मेथड। ये हमारा यही क्वेश्चन है। ये इसमें हमें क्या दिया है, मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो आप देख सकते हो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, बिकॉज मैं इसमें अब दिखाने जा रही हूँ नोटबुक में। इसके बाद आपने क्लास इंटरवल उतार लिए, आप मिड वैल्यू हमने ले ली 0 + 10 / 2 5, मिड वैल्यू निकाल ली। दूसरा क्या चाहिए था, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी और नंबर। फिर फ्रीक्वेंसी, जब आपने फ्रीक्वेंसी उतारने साथ ही साथ आपने इसका टोटल भी कर लेना है कि इसका टोटल 100 आ रहा है। बार बार करने के बजाय एक ही बारी में आप इसको टोटल भी कर लोगे। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा रफ में करके देखा था, NF, ठीक है बच्चा। उसके बाद जब आपने DM निकालना है M- से, मैंने 5 से ही किया था, सबसे छोटी वैल्यू ही, जो मैं आपको भी शुरू से बताती आ रही हूँ कि अगर आपको देखो यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हो रहा, अगर मैंने 3 यहाँ से लिए 3 यहाँ से लिए तो यहाँ हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैंने सबसे छोटी ही यहाँ पे पिकअप की है। तो अगर एलिमिनेट हो रहा है तो उस नंबर, अगर आपका यहाँ एलिमिनेट हो रहा था जैसे हमने इलस्ट्रेशन में किया था, बट उससे आंसर आपका 0 आ रहा है तो आपने उससे अबव वैल्यू लेनी है। अगर आपका एलिमिनेट नहीं हो रहा जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है तो आपने सबसे छोटी वैल्यू लेके उसको माइनस कर देना है 5 से। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ सबसे 5 से माइनस किया है मैंने, तो DM निकाला। उसके बाद मैंने FDM निकाला, 5 × 0 7 × 10 70 15 × 20 300 25 × 30 750, ये मैंने निकाला। इसको इग्नोर करिए आप। उसके बाद यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला हमारा क्या था शॉर्टकट का, FDM/N, यही था। अज्यूम मीन मैंने क्या लिया 5, सबसे छोटी वैल्यू ली है मैंने। अज्यूम मीन आप किस में से लोगे, मिड पॉइंट से, ये बात ध्यान रखना। अज्यूम मीन हमने लेना है मिड पॉइंट से। उसके बाद हमारा अज्यूम मीन 5 था, इसका टोटल FDM का हमारे पास 3500 आया है ओवर 100। आपका एलसीएम लेके हमारे पास आंसर आया 40। मैं आपको आंसर भी दिखा देती हूँ, देखो आंसर 40। इसी को कल हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, इसी को आज हमने शॉर्टकट मेथड से किया है। डायरेक्ट मेथड का भी आपको मैं दिखाती हूँ, हमने कल सॉल्व किया था जो, ये देखिए इसका भी आंसर 40 आ रहा था। ये हमने कल किया था डायरेक्ट मेथड से, और आज हमने जब किया है इसे शॉर्टकट मेथड से, तब भी हमारा आंसर 40 आ रहा है। सो टुमारो वी विल डू स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर कोई डाउट हुआ तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वारी है किसी चीज़ से, या आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चंस कराऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।